चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो देखिए इस एक्सरसाइज में हमें क्यूब्स के बारे में पढ़ना है और उसके उसके ऊपर जो है क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो क्यूब है ये होते क्या है। जिस तरह से हमने स्क्वायर देखा था लास्ट एक्सरसाइज में, यदि एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। क्यूब में हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें 2 का क्यूब निकालना है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू। ठीक है, तो 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, यानी 2 का क्यूब होगा 8 और इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर हम लिखते हैं 3। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2 और क्यूब का मतलब है पावर 3। इस तरह हम किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। यदि हम 3 का क्यूब निकालना चाहें, फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो जो 3 का क्यूब है वो 27 हो जाएगा और इसे हम 3 क्यूब या 3 की पावर 3 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो है किसी भी नंबर का हम क्यूब निकाल सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स जो है आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद रखना है, उसी तरह क्यूब के केस में भी कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब जो है उसकी वैल्यूज याद रखनी है, बाय हार्ट करना है। तो कौन कौन से वो उसकी वैल्यूज है मैं आपको एक बार यहाँ से लिख के दिखा देता हूँ। 2 और 3 का तो हमने ऑलरेडी लिख चुका है। 1 का ऑब्वियस है कि 1 को यदि हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर तो 1 ही आएगा। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 की पावर 3 यानी 1 क्यूब। अब इसके बाद हम 4 का निकाल लेते हैं, 4 इंटू फोर करेंगे तो इसका आंसर आता है 64। इसको रिप्रेजेंट करेंगे 4 क्यूब इस तरीके से। देन 5 इंटू फाइव, तो इसका आंसर आता है 125 और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 5 क्यूब। फिर 6 इंटू सिक्स, ये हो जाएगा 216, इसको ऐसे लिखेंगे 6 क्यूब। फिर 7 इंटू सेवन, इसकी वैल्यू आ जाएगी 343 और ये इसको लिखेंगे 7 क्यूब। फिर 8 इंटू एट, इसकी वैल्यू होती है 512 और इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे। फिर 9 इंटू नाइन, इसकी वैल्यू हो जाती है 729, ये हो जाएगा 9 क्यूब। फिर लास्ट में 10 इंटू टेन, ये सिंपली हो जाएगा 1000, जिसको हम 10 क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए 1 से लेकर 10 तक का आपको कम से कम जो क्यूब है वो याद करना है। चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द परफेक्ट क्यूब्स इन द गिवन नंबर। तो देखिए जिस तरह हमने स्क्वायर में देखा था परफेक्ट स्क्वायर होता था, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं और उनका हम फैक्टराइज करें तो हर नंबर का एक एक पेयर मिलता है। अब परफेक्ट क्यूब में क्या होगा, देखिए परफेक्ट क्यूब में भी हम फैक्टराइज करेंगे नंबर को, जैसे ये सारे नंबर हैं और उनका पेयरिंग करेंगे, 3 नंबर का एक पेयर बनता है। क्यूब में 3 नंबर का एक पेयर बनता है, स्क्वायर के केस में 2 नंबर का एक पेयर बनता है। तो जैसे 125 को यदि हम फैक्टराइज करें, ठीक है, तो 125 को यदि हम फैक्टराइज करते हैं तो ये 5 से डिवाइड होगा, 525 या 125 होता है, फिर 525, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 25, देन 5 1 5। तो देखिए 125 के हमको मिल रहे हैं 3 फैक्टर, 5 तो यहाँ पे क्यूब के केस में ये तीनों का एक पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सभी 5 का पेयरिंग हो गया है। इसका मतलब 125 एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो 125 एक परफेक्ट क्यूब है। अब चेक करते हैं हम 800 को। तो हम 800 के पहले निकाल लेते हैं फैक्टर्स। पहले 2 से डिवाइड होगा तो ये हो गया 400, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये हो गया 200, फिर 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 100, फिर 2 से डिवाइड होगा तो हो गया 50, देन 2 से डिवाइड हो गया तो 25। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो देखिए जो 800 के फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। जो 2 है वो 5 टाइम्स है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, फिर 5 जो है वो 2 टाइम्स है। देखिए हमको ये चेक करना है क्या परफेक्ट क्यूब है तो 3 3 का पेयर बनेगा। तो इस बार 2 के देखो एक पेयर तो ये बन गया, ठीक है, इनका पेयरिंग हो गया तो ये एक पेयर बन गया है। बट यहाँ पे जो है 2 ही 2 है, पेयर करने के लिए इसको 1 2 यानी एक 2 और चाहिए।
जो जिसकी वजह से ये जो है ये इनकम्प्लीट हो गया इसका पेयर। और यहाँ पे 5 का देखो 2 ही पेयर बन रहा है, हमें 3 5 चाहिए जिससे ये इसका पेयरिंग होगा, तो यहाँ पे पेयर नहीं बन पाएगा, तो 5 भी एक कम है, यानी इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें एक 2 मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे एक 5 मल्टीप्लाई करना है, तभी ये परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका मतलब जो ये 800 है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब अगला नंबर देखिए 729, ठीक है, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो पहले 3 से डिवाइड होगा, तो हो जाएगा 3 2 6, 3 4 12 एंड 3 3 9, ठीक है। फिर फर्दर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 8 24, 3 1 3, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 7 21, देन फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27, देन 3 3 9, देन 3 1 3। तो यहाँ पे देखिए कितने इसके जो है फैक्टर्स आ रहे हैं 729 के, तो यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पे 3 3 का पेयर बन गया है, यहाँ पे 3 टाइम्स 3 है और यहाँ पे भी 3 टाइम्स 3 है, तो यहाँ भी एक पेयर बन गया, यहाँ भी एक पेयर बन गया, मतलब ये पेयरिंग इसका कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। अब हम नेक्स्ट नंबर का चेक कर ले 2744। देखिए क्योंकि इवन नंबर है पहले 2 से डिवाइड होगा, तो ये बन गया 1 3 7 2, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा 6 8 6, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 4 3, फिर ये डिवाइड होगा अब 7 से, ये बन जाएगा 49 और फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 7 49 और फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 1 7। तो देखिए अब कितने फैक्टर्स इसके आ गए हैं, 2 7 4 4 के यहाँ आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया और यहाँ पे 7 का एक पेयर बन गया, यानी दोनों पेयर कंप्लीट है। इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है। देखिए अब करते हैं अगला नंबर। देखिए यहाँ पे लिखा 2200, ये मिस्टेक से लिखा है, एक्चुअल में ये है 22,000, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 22,000 के फैक्टर्स निकालने हैं, 22000 इसके फैक्टर्स लाइन से अब हम निकालेंगे। तो क्योंकि इवन नंबर है तो पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2, फिर ये 0 0 0 आ गया, फिर इसके बाद फिर ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 5 5 0 0, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये आ गया 2750, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 1375। अब देखिए क्योंकि ये लास्ट में 5 आ रहा है, ये ऑड नंबर हो गया, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 3 के डिविजिबिलिटी रूल में भी नहीं आ रहा है, तो 5 से ही डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 275 और ये फिर 5 से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 55, देन ये 5 से डिवाइड होगा तो बन गया 11 और फिर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 1 11। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे पेयरिंग बनती है, देखो 2 का एक जो है पेयर बन जाएगा, लेकिन ये वाला 2 हमारा रह जाएगा सिंगल, फिर उसके बाद 5 का एक पेयर बन जाएगा और फिर हमारा ये 11 रह जाएगा सिंगल, मतलब इनका पेयरिंग नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब देखते हैं लास्ट नंबर 832, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 208, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2, देन 4 आ जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 10, 2 2 4, देन फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 26, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा 13, फिर ये 13 से डिवाइड होगा, 13 बन जाएगा 13। तो देखो यहाँ पे 13 तो एक ही है, इसका और कोई पेयरिंग के लिए नंबर नहीं है इसके पास। 2 के हालांकि देखिए बन गए, ये है 3 2 और इसमें 3 2, तो ये 2 का तो पेयर बन गया, बट 13 हमारा अनपेयर रह गया है। इसका मतलब ये है ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, इसमें क्या लिखा है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 256 विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या, पहले कुछ समझ ले। देखिए सबसे पहले हमें एक नंबर दिया है 256। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के हिसाब से
ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम कौन सा सबसे छोटा नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि हम इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? तो इसके लिए सबसे पहले इसके हम निकालेंगे फैक्टर्स, ठीक है। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, देन 2 2 जा 4, देन 2 8 जा 16, ठीक है। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से हो जाएगा तो 32 बन जाएगा, 32 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 16 बन जाएगा, फिर 16 2 से डिवाइड होगा तो 8 बन जाएगा, 8 2 से डिवाइड होगा तो 4 बन जाएगा, देन 4 अगेन 2 से डिवाइड होगा तो ये 2 बन जाएगा, और इस तरीके से 2 1 जा 2 ये फैक्टर्स इसके आ गए। तो देखिए अब इसमें हम अगर पेयरिंग करें 3 3 नंबर का तो ये एक पेयर बनेगा 2 का, ठीक है। ये 3 2 हो गए, फिर ये एक दूसरा पेयर बनेगा 2 का। अब लास्ट में देखो क्या है, ये 2 के 2 ही पेयर बन रहे हैं। इसका क्या मतलब है, 2 ही 2 है सॉरी यहाँ पे। तो यदि हम इसमें एक 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वो नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे वो है 2। यदि हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या लिखा है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1352 विल मेक द प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब। तो ये क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, मतलब 1352 इस नंबर में हम क्या स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये तो हमें पता है। अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वैसे ही फैक्टर्स निकाल लेते हैं 1352। अब ये क्योंकि एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 7 6। ये फिर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 3 3 8। फिर ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 6 9। अब ये देखिए ऑड नंबर है, और अगर आपको स्क्वायर्स मैंने बताए थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, यदि वो याद है, ये 13 का स्क्वायर होता है। आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे ना तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये ना तो 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, डायरेक्टली डिवाइड होगा 13 से। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको जो है ना 1 से 20 तक के स्क्वायर्स बाय हार्ट याद करने हैं और 1 से 10 तक के क्यूब को बाय हार्ट करने हैं, ठीक है। तो 13 13 जा 169 होगा और फिर 13 1 जा 13। तो आप पेयरिंग देखें तो देखो 2 का तो एक पेयर बन गया 2 2 2, ठीक है। लेकिन 13 हमारे पास 2 ही है, इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए एक 13 और चाहिए, तो इसका आंसर जो है वो है 13। यदि हम 13 मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में तो ये नंबर हमारा बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या लिखा है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 8019 विल मेक द क्वोशिएंट अ परफेक्ट क्यूब। तो देखिए यहाँ आप बुक में एक मिसप्रिंटिंग है, देखना ये डिवाइड की जगह ना वहाँ मल्टीप्लाई लिखा है, तो यहाँ पे जो है ना डिवाइड होगा। देखिए क्वोशिएंट कब आता है, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तभी आता है, तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को समझे, यहाँ पे हमें क्या पता करना है, ये जो है 8019 इस नंबर में हम क्या नंबर को डिवाइड करें तो ये जो है परफेक्ट क्यूब बन जाए। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर से कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालने पड़ेंगे 8019 के, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये ऑड नंबर है, अब क्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, पहले इसको प्लस करके देख लो सारे नंबर को। 8 + 0 + 1 + 9 इन सब का सम होता है 18, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 2 6 7 3, ठीक है। अब फिर से चेक करें क्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 2 + 6 + 7 + 3 कितना हो रहा है, तो इसका जो सम है ये भी 18 हो रहा है, तो ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 8 9 1। अब देखें क्या 3 से डिवाइड होगा, 8 + 9 + 1, फिर आ जा रहा है 18। देखो हर बार 18 ही आता जा रहा है, हम 3 से डिवाइड करते जा रहे हैं, फिर भी हर बार जो नंबर हमें मिल रहा है उसका सम 18 आ रहा है, मतलब ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हमने डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 2 9 7, ठीक है। अब इसको प्लस कर लें फिर से, 2 + 9 + 7, देखिए इसका सम भी 18 आ रहा है, मतलब ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा और इसको डिवाइड करने पे आएगा आंसर 9 9। अब देखिए ये 9 + 9 करेंगे तो ये फिर 18 हो रहा है, तो मतलब ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये आ गया अब 33, ठीक है।
अब यहाँ फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 11, और फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11। तो ये जो है ना, ये सारे जो है इसके फैक्टर हमें मिल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें 3 3 का एक पेयर बन गया, 3 3 का एक दूसरा पेयर बन रहा है। जो 11 है वहां ये सिंगल नंबर बच गया है, इसकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब है यदि हम 11 को हटा दें इसमें से तो क्या हो जाएगा, 3 के 2 पेयर बन जाएंगे और ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है 8019, इसके जो फैक्टर मिले हमें 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका एक पेयर बना है। फिर उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका भी एक पेयर बना है। और उसके बाद लास्ट में 11 बचा है। तो यदि इस पूरे नंबर को हम 11 से डिवाइड कर दें तो 11 11 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, 3 का एक पेयर, 3 का दूसरा पेयर। ठीक है, तो ये बन गया परफेक्ट क्यूब। तो इसका आंसर होगा 11, यानी वो नंबर जिससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा वो नंबर 11 है, ताकि 8019 बन सके परफेक्ट क्यूब। ये देखिए, ये 5th क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied by the numbers which are not cube in the question 1 give the cube number। इसका मतलब जो क्वेश्चन 1 हमने किया था एक्सरसाइज 1.2 में, उसमें हमें ये पता करना था कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है, कौन सा नहीं है। तो जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहले एक बार लाइन से वो सारे नंबर्स लिख लेते हैं क्वेश्चन 1 के। देखिए, ये सारे जो नंबर्स है ये क्वेश्चन 1 के नंबर्स है। इसमें से 125 परफेक्ट क्यूब है, 729 भी परफेक्ट क्यूब है, और 2744 ये भी परफेक्ट क्यूब है। तो बाकी बच गए 3 नंबर, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें बताना है इन नंबरों में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर्स निकालेंगे। पहले लेते हैं 800, ठीक है। तो 800 के हम निकालेंगे फैक्टर्स, ठीक है। 800 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 400, फिर 400 को फिर 2 से डिवाइड कर लो तो ये हो गया 200, फिर ये हो गया 100, फिर डिवाइड करेंगे तो 50, फिर डिवाइड करेंगे तो 25, और फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 25। तो इस तरीके से सारे ये बन गए। तो देखिए, यहाँ 2 का हमें एक पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। 3 का एक पेयर बन गया, बट ये वाले 2 का पेयर नहीं बना है और ये वाले 5 का पेयर नहीं बना है। तो इनको पेयरिंग करने के लिए यहाँ पे हमें एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पेयरिंग हो जाए 2 का, और इस 5 में हमें एक 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा कंप्लीट पेयर। तो इसका मतलब है एक 2 और एक 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 2 एंड 5 मतलब क्या हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10 मल्टीप्लाई करेंगे 800 में, तब ये बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इस 800 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 ताकि ये बन सके एक परफेक्ट क्यूब। अब नेक्स्ट नंबर है 22,000, तो इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 22,000 इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड होगा, 1 1 0 0 0 आ गया, फिर उसके बाद फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये आ गया 5 5 0 0, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो गया 2 7 5 0, और फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1 3 7 5 अगेन। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा सीधे, तो ये आ जाएगा 2 7 5। अब फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा इसका आंसर 55, और फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो 11, फिर 11 से डिवाइड होगा 11 बन जाए 11। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या पेयर बन रहे हैं, देखो 2 का तो एक पेयर बन जाएगा, लेकिन हमारा एक 2 खाली रह गया है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 का भी एक पेयर बन रहा है और हमारा एक 11 अकेला रह जाएगा। तो एक 2 है तो इसकी पेयरिंग के लिए हमें कितने 2 और मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 2 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 सिंगल है तो इसका पेयरिंग करने के लिए हमें 2 11 इसमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 2 जा हो गया 4, और 11 11 जा होता है 121। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 121, 4 इंटू 121, तो आंसर आ जाएगा 484। तो इसका मतलब है इसमें हमें जो नंबर मल्टीप्लाई करना है वो है 484, ताकि ये बन सके एक परफेक्ट क्यूब। अब इसके बाद लास्ट नंबर रह गया है 832। तो यहाँ हम 832 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड होगा तो 2 4 8, देन 1, फिर 6 आ जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा
तो इसका आंसर आ जाएगा 208। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 104। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो बन गया 26। फिर ये 2 से डिवाइड हो गया तो बन गया 13। फिर ये 13 1 ज़ा 13। तो देखिए यहाँ पे क्या पेयरिंग बन रहा है, देखो 2 का तो एक पेयर बन गया, 3 2 का एक पेयर बन गया। उसके बाद फिर ये 3 2 का एक और पेयर बन गया। तो हमारा जो 13 है ये अकेला रह गया। तो इसको पेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो 13 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो दो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 13 जो होता है 169। मतलब इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 169।